नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। आज का टॉपिक है आयुर्वेदीय चिकित्सा की विशेषताएं। विशेषताएं बताने से पहले हम आपको एक आयुर्वेदीय चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आपका जो खाना है, जो आहार है, वही औषधि है। अगर आप आहार को सही मात्रा में सही समय पर लेते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। चलो, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। अभी हम बात करते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करते समय कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाता है तथा अन्यों की अपेक्षा इस प्रकार चिकित्सक प्रणाली में कुछ विशेषताएं भी प्राप्त होती हैं। इन सब का सांकेतिक उल्लेख आज हम आपको बताएंगे। एक संपूर्ण व्यक्ति की चिकित्सा कैसे होती है, तो इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए वैद्य केवल रोगाग्रस्त अंग अथवा केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि इनके साथ साथ रोगी की आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति एवं वात पित्त आदि दोषों, मलों, धातुओं, रक्त आदि की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि एक ही रोग होने पर भी अलग अलग रोगियों की प्रकृति व दोष के अनुसार औषधों में भिन्नता पाई जाती है। ये हम यूँ कह सकते हैं जो अंग्रेजी दवाइयों में नहीं होती है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों में डॉक्टर एक ही दवाई, एक ही बीमारी के लिए एक ही दवाई सब मरीजों को देते हैं। उनको न तो उनके शरीर की प्रवृत्ति जानकर उनको दवाई नहीं दी जाती है, मगर आयुर्वेद में ये ऐसा होता है। उनकी प्रवृत्ति शरीर के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि हर आदमी की प्रकृति, शरीर की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अब दूसरा पॉइंट है रोगों का मनोदैहिक स्वरूप। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक अथवा केवल मानसिक नहीं हो सकता। शारीरिक रोगों का कुप्रभाव मन पर भी पड़ता है, तो मानसिक रोगों का कुप्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। अतः किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय मन और शरीर दोनों को सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सभी रोगों को मनोदैहिक रोगों के रूप में मानकर ही चिकित्सा करते हैं, क्योंकि आचार्य चरक के अनुसार वात, पित्त, कफ तथा मानसिक इन सभी रोगों का एक ही मूल कारण है। आयुर्वेदीय चिकित्सा एवं औषधियों के उपयोग के पीछे हमारे पूर्वज ऋषियों का हजारों वर्षों का अनुभव है। इन औषधियों का मूल स्रोत वनस्पति जगत के पेड़ पौधे, पशु जगत से प्राप्त पदार्थ, गोमूत्र, गोदुग्ध, घी, पंचगव्य आदि। इसमें धातु मेटल्स भी होते हैं, खनिज तत्व मिनरल्स भी होते हैं, आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः ये औषधियाँ हमारे शरीर पर किसी प्रकार का विषैला या बुरा प्रभाव नहीं डालती हैं। आजकल आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सक गण तांबा, लोह आदि धातुओं से तैयार इन औषधियों के प्रयोग में एक प्रकार का भय दिखता है, परंतु आयुर्वेद में इन धातुओं को शोधन प्रक्रिया या ये कह सकते हैं कि प्यूरीफायर के द्वारा शुद्ध करके उसके जो तत्व हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उनको अलग किया जाता है। शुद्ध औषधि का उचित मात्रा में प्रयोग सर्वथा हितकर होता है, किंतु धातु युक्त औषधि के निर्माण व प्रयोग में सावधानी जरूरी होती है, क्योंकि कुछ विषैले वनस्पति पदार्थ का प्रयोग भी सीधा उसी रूप में नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले उनका शोधन करना चाहिए, उसके बाद प्रयोग करना चाहिए। इन पदार्थों के औषध में प्रयोग करने से पहले अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से इनके विषैले प्रभाव को दूर किया जाता है तथा शोधन के बाद उन्हें इस योग्य बना लिया जाता है कि वे हमारे शरीर की सभी धातुओं में आसानी से सहमति हो सकें। इस प्रकार ये सब पदार्थ हानिकारक न होकर अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं, प्रत्येक औषधि एक रसायन का रूप होता है। प्रत्येक आयुर्वेदीय औषधि अपने आप में बल या यूँ कहें बलकारक टॉनिक होता है अथवा रसायन का कार्य करती है, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में मन एवं शरीर को पोषण प्रदान करती है। यही कारण है कि इन रोगों में औषधियों का प्रयोग साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि जहाँ ये रोगियों के रोग को दूर करता है वहीं स्वस्थ व्यक्ति का पोषण भी करता है और रोग प्रतिरोधी
शक्ति का विकास भी करती हैं, जैसे च्यवनप्राश, चंद्रप्रभावती आदि रसायन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आयुर्वेद मूलतः शक्ति, शुद्धि व संतुलन से स्वास्थ्य प्राप्ति का एक बहुआयामी विज्ञान है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।